अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान बहुत अल्लाह की इबादत करता है और इबादत करनी भी चाहिए क्योंकि ये महीना नेकियों का सीज़न है। तो अब इसमें सवाल ये किया गया था कि औरतें पीरियड की हालत में रमज़ान में क्या काम कर सकती हैं और क्या काम नहीं कर सकती। किसी औरत को हैज़ आ गया, पीरियड आ गए, तो अब वो क्या इबादत कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो आप इसको समझ लें, आप हैज़ की हालत में, पीरियड की हालत में आपके लिए रोज़ा रखना हराम हो गया, नमाज पढ़नी हराम हो गई। इसके अलावा आप बहुत सारी इबादत हैं वो आप कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चूँकि औरतें ये समझती हैं कि अब हमें तो पीरियड आ गया, अब वो अफसोस करती हैं कि हमें तो बहुत सारी इबादत करनी थी, हमें तो ये भी पढ़ना था, हमें तो वो भी पढ़ना था, अब हम तो जो है माजूर हो गए हैं, अब हम क्या करें। तो उनके जो है दिमाग पे बहुत भारी बोझ सा रहता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को मुकम्मल बनाया ताकि आज मैं पूरी कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि क्या क्या चीज़ें औरतें कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। तो देखिए, रोज़े की पीरियड की हालत में आप सबसे पहली चीज़ तो नमाज नहीं पढ़ सकती, और दूसरा रोज़ा नहीं रख सकती, और तीसरा कुरान आप नहीं पढ़ सकती। ना तो कुरान को छू सकते हैं, ना आप कुरान को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप कलीमा भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप कोई जिक्र भी कर सकते हैं, या कुरान की वो ख़ास आयतें जो वजीफ़े के तौर पर आप पहले पढ़ती थीं लेकिन अब चूँकि आपको पीरियड आ गया है तो वजीफ़े के तौर पर जो आयतें आप छोटी छोटी पढ़ा करती थीं, आप उन आयतों को भी दुआ की नीयत से पढ़ सकती हैं, तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकती। तो अब ये बात समझ में आई कि कुरान नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, इसी तरह से कुरान को छू नहीं सकते, लेकिन अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं, पहला कलीमा भी पढ़ सकते हैं, दूसरा कलीमा भी पढ़ सकते हैं, तीसरा कलीमा भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप तस्बीह भी पढ़ सकती हैं, तस्बीह फ़ातिमा भी पढ़ सकती हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप ये सब कुछ अपनी ज़बान से चलते फिरते, उठते बैठते कहती रहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गुनाह आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से जैसे आम तौर पर नमाज़ें पढ़ते हैं तो फजर की नमाज़ पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने में 15 मिनट लगते हैं। तो आप अगर चाहें तो मुसल्ला बिछा करके मुसल्ले पर इतनी देर बैठ करके अल्लाह का जिक्र भी कर सकती हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उलमा कहते हैं कि मुस्तहब है कि आज कोई औरत जो है इस तरीके से बैठ जाए, उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी आदत बनी रहेगी। चूँकि वो रोज़ाना 5 वक्त मुसल्ले पर बैठा करती थी, अब वो उसको पीरियड आ गए हैं, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि रोज़ाना हर फ़र्द नमाज के बाद में, हर फ़र्द नमाज के वक्त में वो मुसल्ला बिछा करके उस मुसल्ले पर बैठ जाए और 10 मिनट 15 मिनट तस्बीह पढ़ ले, सुबहान अल्लाह का पढ़ ले, इसी तरीके से कलीमा वगैरह पढ़ ले, दरूद शरीफ पढ़ ले। तो ये तमाम चीज़ें कर सकती हैं। अलबत्ता ना तो कुरान को छू सकते हैं, ना कुरान को पढ़ सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जिक्र व अज़कार हैं ये चीज़ आप कर सकती हैं। दरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, इसी तरीके से आप कोई दुआ भी पढ़ सकती हैं, इस्तिग़फ़ार भी कर सकती हैं, और कलिमा भी पढ़ सकती हैं, तस्बीह फ़ातिमा भी पढ़ सकती हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गई होंगी। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।